लिए आज सभी का इस वेबिनार के अंदर मैं स्वागत करता हूं। एंड आई होप मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही होंगी। इज दिस क्लियर माय वॉइस? क्लियर है भव्य। ओके, परफेक्ट थोड़ा परफेक्ट। सा लाउड कर दीजिए बस, बाकी श्योर क्लियर है, एकदम क्लियर। श्योर श्योर माइक श्योर। लिटिल क्लोजर, बाकी एकदम क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा आज। बहुत ही नए लोग हैं मैं देख पा रहा हूँ एंड एक्साइटमेंट यंगस्टर्स भी हैं आज। तो जस्ट अ सेकेंड में मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का फैंटास्टिक एंड पावरफुल वेबिनार। एंड गाइस, आज इस वेबिनार को ना शुरू करने से पहले मैं आज सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप सभी को इस शुरुआती के दौर में आप सभी को एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। एंड ये क्वेश्चन ये कि एक मुझे आंसर ये दीजिए कि इस सवाल का आंसर मुझे ये दीजिए कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं पैराशूट लेके मैं चला जाऊं अपने एरोप्लेन और मे बी यानी हेलीकॉप्टर में, एंड ऊपर से अगर मैं पैराडाइविंग करूं, जंपिंग करूं एंड मैं नीचे आऊं, अगर मैं नीचे आते समय मैं मेरी पैराशूट को ओपन ही ना करूं तो क्या होगा मेरा? आप बोलोगे आप तो जिंदा ही नहीं रहोगे। डेफिनेटली अगर मेरी जगह पे कोई और भी इंसान होगा तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, राइट? सो बिल्कुल उसी तरीके से एक हमारा जो माइंड है ना वो भी एक पैराशूट की तरह है। अगर हम अपने पैराशूट को जैसे अपने माइंड को अगर सही समय पे खोलेंगे नहीं ना तो वो कुछ काम का नहीं है। सो आज इस पूरे वेबिनार को, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आज खुले खुले दिमाग के साथ आज सुनिएगा, समझिएगा इसे, इस प्रोजेक्ट को। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो पान चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे वो अचीव कर पाए। सो लेट्स मूव फर्दर एंड आगे बढ़ते हैं हम। अगर मेरे बारे में थोड़ी सी अगर मैं आप सभी को जानकारी दूं तो मेरा नाम भव्य छाबैया है एंड बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, बस जस्ट थोड़े टाइम के लिए भी स्टूडेंट रहा हूं। एंड उसके साथ साथ आई एम आल्सो डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। एंड उसके साथ साथ आप अगर मेरे बारे में और अगर जानना चाहते हो तो देन डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे जाके आप मेरे बारे में और जान सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में और सारी चीजें आप जान सकते हो, मेरे बारे में और सारी चीजें। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, लेकिन इस पूरे वेबिनार का, इस पूरे वर्कशॉप का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार? देखो आज ना हम सभी को पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनकी जॉब जा चुकी है एंड जिनके वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस थे वो उनके बिजनेसेस आज ठप पड़ चुके हैं, बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस एंड जो लोग थे जो जॉब अभी भी टिके हुए हैं वो लोग फाइनेंशियली बहुत सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बताने वाला हूं कि अगर आप इस वेबिनार को पूरे एंड तक देख लिया तो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन में 360 डिग्री टर्न होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये सारी चीजें अप्लाई कर ली आपकी लाइफ में तो। सो आज आप जानने वाले हो कि आज कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को टर्न कर सकते हो। एंड और एक चीज मैं सबसे उसके ऊपर जोर मार के ये कहना चाहूंगा कि जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट अ मनी। आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है, पैसे नहीं। लेट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखो हमें ना हमारी लाइफ में ना ये सारी चीजें ना हमें चाहिए होती है। सबसे पहला आता है कि पैसा। अभी ये टाइम में तो मुझे पता है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पैसा चाहिए अभी ये सिचुएशंस में। एंड उससे बाद आता है कि हेल्थ, स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, एक्साइटिंग करियर हो, मजा आ जाए, एक्साइटिंग करियर मिल जाए तो, एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे एंड उसके साथ साथ अपना खुद का कुछ स्टार्टअप वगैरह शुरुआत करने का सोच रहे होंगे, मन सोच रहे होंगे कि यार करना है तो कुछ अपना खुद का करना है। सो आप सभी के लोगों के लिए ये फैंटास्टिक अवसर होने वाला है। ऐसा हो सकता है अगर आप इसे एंड तक देखते हैं तो। सो उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये सारी चीजें ना हमें लाइफ में चाहिए होती है। इनफैक्ट मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, हम में से ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजें हमें चाहिए तो होती है लेकिन मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठते हैं। हम अपनी कंडीशंस को देखकर हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसीलिए हमें हमारे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं।
पूरी जिंदगी निकल जाती है वही काम में, वही रेगुलर काम के अंदर, हम अपने सपनों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे भी चाहिए थी, जैसे आज आप सभी लोगों को ये सारी चीजें चाहिए, मुझे भी ऐसी सारी चीजें चाहिए थी। लेकिन आज से 2.5-3 साल पहले मुझे ये, मैंने रिसर्च किया कि यार मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, तो यार मेरे पास ऑप्शंस क्या है ये सारी चीजों को अर्न करने के लिए। लेकिन मुझे ना एक किताबों को पढ़ने का, एक ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ही दिलचस्पी मैं रखता हूँ किताबों में। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था द रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एंड सबसे बेस्ट पैसों के ऊपर किताब लिखी गई हो तो वो किताब है रिच डैड पुअर। अगर कभी आपको फुर्सत मिलती हो तो आप जरूर उस किताब को पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। एंड उस किताब ने मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी को फाइनेंशियल गुरु बना दिया, बहुत बड़ा फाइनेंशियल गुरु बना दिया। जब मैंने उस किताब के बारे में पढ़ा तो मैंने पढ़ना शुरुआत किया, मैंने उसे समझना शुरुआत किया, तब मुझे पता चला अगर मुझे ये सारे ऑप्शंस अगर मेरे लाइफ में अचीव करने हैं तो मेरे पास सिर्फ इस दुनिया में 4 ही सोर्सेस है, मेरे पास सिर्फ 4 ही माध्यम है, सिर्फ 4 माध्यम है। लेकिन उस 4 माध्यम से में भी मुझे सिर्फ 2 माध्यम दिखाई दिए कि ये सारे, अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए तो उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे माध्यम है, उस 2 माध्यम से ही मैं अचीव कर सकता हूँ। अब ये 4 माध्यम कौन से थे, लेट्स उसके बारे में हम बात करते हैं। उस वो उनमें से सबसे पहला माध्यम था एम्प्लॉय, यानी कि अगर मुझे पैसा कमाना, ये सारी चीजें मुझे अचीव करनी है तो उसमें से सबसे पहला आता था एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉय का मतलब है सीधा साधा मतलब है, यानी कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काम करें। लेकिन एक एम्प्लॉय में होता क्या है, हम अपने टाइम के साथ ट्रेडिंग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, ठीक है। लेकिन एक हम जब एम्प्लॉय होते हैं तब हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे, मैक्स टू मैक्स 10 घंटे हम काम कर सकते हैं, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अंदर सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि हम जब तक काम करते हैं तब तक ही पैसा आता है, जब काम करना बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन उसके बारे में मुझे दूसरा ऑप्शन ऐसा पता चला, एंड दूसरा ऑप्शन ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि मालिक ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर हम खुद के लिए काम करते हैं, हम खुद के अपने मालिक होते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल जाता है पता है, यही बेनिफिट मिल जाता है कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, हम जब चाहे तब काम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो एक डॉक्टर जब तक अपनी क्लिनिक ओपन नहीं करेगा तब तक उसको पैसे नहीं आने वाले। एक सीए जब तक आईटीआर फाइल नहीं करेगा तब तक उसको पैसे नहीं आने वाले। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, एक अगर बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेसमैन का मतलब एक शॉपकीपर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन एक शॉपकीपर जब तक अपनी दुकान ओपन नहीं करेगा तब तक उसको पैसे नहीं आने वाले। दिस इज, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर एक बिजनेसमैन की कैटेगरी भी आती है, लेकिन बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर में बहुत सारा डिफरेंस भी होता है। एक बिजनेसमैन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड में जो बिजनेसमैन आता है वो अपना मालिक होता है खुद का, यानी कि जब तक वो आता नहीं उस पर्टिकुलर जगह पे तब तक उसका काम नहीं होता। लेकिन एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में जब मुझे डिफरेंस पता चला, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, जब काम करना बंद तो पैसा भी बंद। ये सारी स्थिति, ये सारी आपने जो कंडीशंस, ये हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने फेस करी हुई है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, अभी ये दोनों कैटेगरी वालों ने बहुत तगड़ी तरीके से ये सिचुएशन को फेस किया हुआ है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि थर्ड ऑप्शन था बिग बिजनेस ओनर्स। ये सबसे मेरा फेवरेट ऑप्शन था बिग बिजनेस ओनर का। मैंने बिग बिजनेस ओनर के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि बिग बिजनेस करता क्या है। टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, ऐसे बहुत बड़े रिचर्ड ब्रांसन, ये सब करते क्या है। तो मुझे पता चला कि ये लोग ना बिजनेस ओनर माइंडेड है, ये लोग अपना सिस्टम क्रिएट करना जानते हैं, सिस्टम की पावर जानते हैं, नेटवर्क की पावर जानते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्क है। मैंने ये बातें उसकी गौर की, मैंने समझना शुरुआत किया। अब मुझे पता चला कि बिजनेस ओनर जो होता है वो पैसों पे फोकस नहीं करता, बिजनेस ओनर पैसों पे फोकस नहीं करता। आप बोलोगे तो फिर कौन सी चीज पे फोकस करता है, मैं बताऊं। बिजनेस ओनर जो होता है वो टाइम लीवरेज के ऊपर फोकस करता है, वो लोगों के टाइम को खरीदना जानता है, वो लोगों के टाइम को बाय करना जानता है। क्योंकि अगर वो लोगों के टाइम को बाय करेगा तब भी ज्यादा पैसा कमा पाएगा। एक इंसान देखो, एक एम्प्लॉय के पास भी 24 घंटे और एक बिजनेस ओनर के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन एक साइड इंसान 8-10 घंटे काम करता है और उसके पर्टिकुलर घंटों के हिसाब से उसकी इनकम आती है। लेकिन एक जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है ना, एक बिजनेस ओनर होता है ना, वो जानता है कि अपने 24 घंटे को, अपने 24 आवर्स की साइकिल है, उसे किस तरीके से ब्रेक किया जाए। एंड वो जानता है अपने 24 घंटों को 24,000 घंटे कैसे करने, 24 लाख घंटे भी कैसे करवाने, ये जानता है। इसीलिए सिंपल सी बात यहाँ पे आती है, जो इंसान जितना घंटे काम करेगा उसकी
इनकम भी उसके हिसाब से ही होगी। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि फोर्थ ऑप्शन के बारे में मुझे पता चला, एंड दैट वाज ऑप्शन इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है कि आप काम करो ही मत, आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो आप सीधा सा क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट का सोचोगे कि नहीं मैं ये जगह पे डाल दूंगा, रिटर्न आता रहेगा, बस कोई काम करने की जरूरत नहीं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इन्वेस्टर इज मिस्टर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट। एंड ये चारों ऑप्शन के बारे में मुझे पता चला। एंड मैं जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी तो मुझे पता चला कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन एस कैटेगरी से बिलोंग्स करती है, एंड जो 5% पॉपुलेशन से इस दुनिया की ये बिलोंग्स करती है बिजनेस ओनर्स या तो फिर इन्वेस्टर्स। अभी शॉकिंग न्यूज बताऊं, जो 95% कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, उन लोगों के पास, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप मानो या ना मानो, वो लोग 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 5% जो वेल्थ बची हुई ना, उसे पाने के लिए लड़ रहे हैं। एंड वो जो 5% कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लग्जरियस लाइफस्टाइल, जो प्राइवेट जेट्स, लग्जरियस होम, लग्जरियस वैकेशंस एंजॉय करते हैं, उस 95% वेल्थ को वो एंजॉय करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये समझते हैं लोगों के टाइम को बाय करना, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने माइंडसेट मैंने शिफ्ट कर दिया, मुझे पता चला अभी करना है तो या बिजनेस ओनर नहीं करना, वो 2 कैटेगरी में आना ही नहीं जिंदगी में, सीधा सा तीसरी कैटेगरी में मैं आना चाहता हूँ, कुछ भी करके। मुझे पता नहीं क्या क्या मेरे पास ऑप्शन, लेकिन मैं आना चाहता हूँ। ये मेरा माइंड मेरा शिफ्ट कर लिया था। मुझे पता चल गया अभी जो कुछ भी करना हो तो बिजनेस ही करना हो। लेकिन अगर बिजनेस का शुरुआत करने जाते हैं, इनफैक्ट यंगस्टर्स, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी अपना स्टार्टअप शुरुआत किया था। लेकिन जब हम अपने खुद की बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, सबसे पहला चैलेंज आता है कि इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट लाओ, पैसा हो तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बजाय कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा माइंडसेट था। लेकिन दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पास सटीक आइडिया होना चाहिए, एक सटीक आइडिया होना चाहिए। आई थिंक सो ये तो पहला ही पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एज पर रिसर्च डाटा अकॉर्डिंग, दुनिया में 95 to 99% जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो अपना 5वां बर्थडे मना ही नहीं पाते, वो अपना 5वां बर्थडे मना ही नहीं पाते हैं। एंड मैंने ठान लिया कि कुछ भी करके बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आना है, कुछ भी करके। लेकिन मैंने जब इस बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी को देखा, एंड उसके बाद मैंने ये सारी चीजें समझी, एंड मैंने इसी ऑथर की, रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैंने और एक किताब पढ़ी। उस किताब के बारे में मैंने जाना। उस किताब का नाम था द बिजनेस स्कूल और 21st सेंचुरी बिजनेस। मैंने किताब को पढ़ना शुरुआत किया। मैंने वहां पे मैंने देखा कि एक उसमें मैंने पढ़ा कि इस दुनिया में अगर 21st सेंचुरी में अगर बिजनेस करना हो ना, तो 21st सेंचुरी में बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। मैंने सोचा यार पैसों की कैसे जरूरत नहीं होती, मुझे तो पैसे चाहिए थे। देन उसके बाद मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि 21st सेंचुरी के अंदर आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, एंड आपको स्किल्स होनी चाहिए, आपको एक स्किल होनी चाहिए। एंड मैं उस बुक में पढ़ रहा था तो मुझे एक स्किल के बारे में पता चला, जो वो स्किल्स के अंदर ना हम सभी लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वेबिनार में जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सारे लोग वो स्किल के अंदर मास्टर है, सारे लोग मास्टर है। एंड वो पता है स्किल कौन सी है? वो स्किल है रिकमेंडेशन स्किल, रिकमेंडेशन। अच्छा, एक इंडिया में ना कहावत बोली जाती है, इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है। इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त मिलती है। हम रिकमेंडेशन करने में तो हमारी बहुत ही मास्टरी होती है। हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है वो हम रिकमेंड कर देते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो भी हम रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये बात। लेकिन सिंपल सा अगर आपको पता हूं तो देखो, हम में से ज्यादातर लोग, पहले जो इंसान ना मूवी देखने अगर जाता था ना, तो 15 मिनट लेट जाके वो पहुंचता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में जब लॉकडाउन खुलेंगे, थिएटर्स वगैरह शुरुआत होगी ना, तो लोग ना पहले भी लोग 15 मिनट पहले ही जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके मूवी के नाम की स्नैप ना निकले, क्योंकि मुझे स्टोरी डालनी है, मुझे अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैप के ऊपर स्टोरी डालनी है। ये इसीलिए लोग पहले पहुंच जाते थे, मूवी देख के आते थे, अच्छी मूवी लगती थी, दोस्त भी देखता था यार, दोस्त भी पूछता था भाई कौन सी मूवी देख के आया तू? हम बोलते थे कि यार मैं ऐसे ऐसी मूवी देखता है। लेकिन हम बात ऐसे करते हैं, हम उसे रिव्यू इस तरीके से देते हैं कि जैसे हम भी उस मूवी में होते थे, राइट। लेकिन हमने उसे रिव्यू दे दिया, हमने उसे बता दिया ऐसी ऐसी मूवी है, उसको भी अच्छी लगी आपकी बातें सुनकर, और वो भी अगले दिन मूवी देखने चला गया। मूवी देख के आया, उसे बहुत मूवी अच्छी लगी। लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, आपने वहां पे जो रिकमेंडेशन किया, क्या उस रिकमेंडेशन करने के लिए थिएटर वाले ने आपको पैसे दिए थे? द आंसर इज नो। क्या उस मूवी के डायरेक्टर ने आपको पैसे दिए थे? द आंसर इज नो। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले जब भीम यूपीआई आया, ठीक है, भीम यूपीआई आया, नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेटेजी निकाली रेफर एंड अर्न की। आप अमेजॉन प्राइम यूज करते होंगे, अमेजॉन यूज कर रहे होते,
होंगे एंड गूगल पे यूज कर रहे होंगे, पेटीएम यूज कर रहे होंगे, सिर्फ वहां पे क्या होता है, हम रेफर करते हैं, सीधा सा हमें कुछ ना कुछ और कैशबैक मिल जाता है। लेकिन इस रिकमेंडेशन के ऊपर ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है एंड उस इंडस्ट्री का नाम है मार्केटिंग इंडस्ट्री। मार्केटिंग का मतलब है सिंपल प्रमोशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन करना। लेकिन उस मार्केटिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से सबसे पहला पार्ट आता है कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं, एक सिंपल आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को विद यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उसे प्रमोट करते हो। दूसरा दूसरा पार्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप सेल करते हो, ट्रेड करते हो, ठीक है। तीसरा तीसरा ऑप्शन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ नहीं, सिंपल बिजनेस, आप अपने नेटवर्क के साथ आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हो, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट कर रहे हो। अच्छा, मुझे पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सुनने वाले ना तीन कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। सबसे पहली कैटेगरी ये होगी कि जिस इंसान ने इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना होगा, इसे करीब से देखा होगा ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग करे बिना रह ही नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी। एंड दूसरे तरीके के वो लोग होंगे जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया होगा। तीसरे कैटेगरी के वो लोग होंगे जो लोग नए होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, नए होंगे इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ भी एक सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई हार्डकोर सेलिंग बिजनेस नहीं है, ये सिंपल रेकमेंडेशन बिजनेस है, रेफर एंड अर्न। जैसे हम रेफर करते थे, जैसे ऐप हम जो भीम यूपीआई रेफर करते थे, वहां पे हम 10 रुपए आ रहे थे। लेकिन द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज, हम जब वहां पे जो कुछ भी हमें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो सिंपल हम रिकमेंड करते हैं, उस रिकमेंडेशन पे जब सेल्स आती है तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हमें मिलता है। लेकिन जब भी नेटवर्क मार्केटिंग शब्द आता है ना, हमारे दिमाग के अंदर ना एक घंटी बजनी शुरू होती है एंड एक शब्द आ जाता है, एक घंटी बजनी शुरू हो जाती है, वो घंटी होती है सावधान। सावधान। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम सीधा सा बोलते हैं कि ये तो चेन बनाने वाला काम हुआ, मेंबर बनाने पड़ेंगे, ये तो दो के नीचे दो वाला काम, लोगों को जोड़ने वाला काम। लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, चेन सिस्टम होता क्या है, चेन बनाने वाला सिस्टम होता क्या है, रियलिटी बताऊं। सबसे पहला मैकडी। आज तक जो लोग भी मैकडी जाते थे ना, मैकडी जाना बंद। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स वाले ने तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है विकिपीडिया भी, मैकडोनल्ड्स इज अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। चेन। आज से मैकडी जाना बंद। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक। आज आई श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, वो सारे के सारे लोग फेसबुक यूज कर रहे होंगे, सारे के सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग फेसबुक यूज कर रहे होंगे। आज से फेसबुक की आईडी डीएक्टिवेट, आज से फेसबुक यूज करना बंद। क्यों? लेकिन फेसबुक वाले में तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। हाँ, लोगों को, ये तो गलत है, ये तो गलत है। बिल्कुल उसी तरीके से डोमिनोज, जियो। अच्छा, अगर मेंबरशिप की बात करूं तो लोग एमएलए इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए, एमएलए की सीट पाने के लिए, मेंबर्स बनने के लिए तड़पते हैं, जिम में मेंबरशिप बनने के लिए तड़पते हैं, स्पा में मेंबर लोग बनना चाहते हैं, सलून में बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आज रियलिटी बताऊं, आज मैं रियलिटी बताने वाला हूं, हम सबकी तकलीफ। हम अपनी फैमिली के मेंबर हैं। हम अपनी फैमिली में मेंबर, इनफैक्ट हम वो अपनी फैमिली में मेंबर्स आगे बढ़ाएंगे। इंडिया में तो कोई मेंबर्स की कमी ही नहीं है, ठीक है, इंडिया में तो कोई कम मेंबर्स की कमी ही नहीं है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लेकिन मैं आपको बात बताऊं आज इस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल से एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर हमें क्रिकेट खेलना हो तो किससे जाके पूछेंगे? सचिन तेंदुलकर से या फिर लता मंगेशकर जी से? डेफिनेटली हम सचिन तेंदुलकर से जाके पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के मास्टर है, क्योंकि वो जानते हैं क्रिकेट किस तरीके से खेलना है, ठीक है। इनफैक्ट लता मंगेशकर जी भी वो अपनी फील्ड में मास्टर है, लेकिन हमें खेलना क्या है? क्रिकेट। बिल्कुल, मैं रियलिटी बताऊं, आज मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूं। हम समझ तो लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ये समझ तो लेते हैं, लेकिन हम में से ज्यादा तो लोग राय किसकी लेते पता है? जो लोग बोलते हैं भाई ये बेवकूफ बनाने वाला काम, ये तो मेंबर बनाने वाला काम, ये चेन बनाने वाला काम, ऐसे मत करियो। जिन्होंने जिंदगी भर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं होती, उनसे जाके हम में से ज्यादा तो लोग राय लेते हैं, एंड होता वही है जो उन लोगों के साथ हुआ होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। एक सिंपल से अगर मैं बात बताऊं, ये देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, मिस्टर विवेक बिंद्रा जी। आपने मिस्टर विवेक बिंद्रा, आई होप कि सबको मिस्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में पता होगा। विवेक बिंद्रा जी एक बहुत बड़े बिजनेस कोच है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है पूरे एशिया के।
इन्होंने इनफैक्ट ये हर बिजनेस के ऊपर केस स्टडीज बनाते हैं, इन्होंने एक केस स्टडी बनाई थी नेटवर्क मार्केटिंग केस स्टडी के ऊपर। इन्होंने बताया कि जानिए एमएलएम की सच्चाई, इनकी वीडियो है, आप वहां पे जाके इनकी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो। इन्होंने वीडियो की शुरुआत में बताया ये इंडस्ट्री नहीं, ये फ्रॉड इंडस्ट्री। यानी कि क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्कैम, कौन से स्कीम ऐसे हुए, कुछ कंपनियां ऐसी आई जिस कंपनियों ने लोगों का पैसा लगाया, उस लोगों के पैसे लगाने से वो कंपनियां भाग गई, इसकी वजह से वो इंडस्ट्री खराब हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एक मुझे बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज मार्केट में 2000 रुपए का नोट है, ठीक है, आज मार्केट में 2000 रुपए का असली नोट है, तो क्या 2000 रुपए का मार्केट में नकली नोट भी होगा कहीं ना कहीं? ठीक है, ये बात से एग्री करते हो? आई थिंक सो हर एक इंसान ये बात से एग्री करेगा। लेकिन मुझे अभी ये बात बताओ, क्या मार्केट में 5000 रुपए का नोट है? नहीं है। तो क्या मार्केट में 5000 रुपए का डुप्लीकेट नोट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात सिंपल से क्लियर होती है, अगर मार्केट में असली का अस्तित्व है तो डेफिनेटली उसकी नकली डुप्लीकेसी भी होगी। लेकिन चेक करना किसका काम है? हमारा। लेकिन हम दोष किसको देते हैं कि भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी थी, भाई वो तो ऐसी थी। चेक करना किसका काम है? हमारा काम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में 2000 रुपए का नकली नोट आ जाता है तो क्या आप आरबीआई को जाके धरना देते हो क्या? नहीं ना। तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा बिजनेस है कि ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में जो एक कंपनी की खराब हो जाने की वजह से, कुछ लीडर्स की खराब हो जाने की वजह से, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई इंडस्ट्री को दावा ठोक दें। ठीक है, ये माइंडसेट अपनाना बेहद जरूरी है। सो अभी लेकिन मिस्टर विवेक बिंद्रा जी ने ये पॉइंट्स भी बताए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया, नेटवर्क मार्केटिंग अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर आप एक के साथ काम करो तो भी पैसा आना चाहिए, आप 1000 लोगों के साथ काम करो तो भी पैसा आना चाहिए। दो के नीचे दो वाला काम नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट वाला काम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, अगर कंपनी का प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो स्कैम है, मत करना। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि उस कंपनी के जेन्युइन प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताई, और वो लाइन उन्होंने ये बताई, अगर मेरी खुद की संतान होती तो मेरी खुद की संतान को भी कुछ ना कुछ टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जरूर भेजता। ये वीडियो मैं आपको जस्ट एक दिखाना चाहता हूँ, अब जस्ट इनफैक्ट अगर मेरी अपनी को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। इन्होंने खुद बताया कि अगर मेरी खुद की संतान होती तो मेरी खुद की संतान को भी कुछ ना कुछ टाइम के लिए जरूर भेजता। बिल्कुल उसी तरीके से बिल क्लिंटन, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का यूएसए की इकोनॉमी के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। इनफैक्ट अभी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। अच्छा मैं अंदर की बात बताऊं, सच्चाई बताऊं, इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी है। गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना द ट्रंप नेटवर्क्स, डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की। आप सब जस्ट सोचो। एंड बिल्कुल उसी तरीके से टोनी रॉबिन्स, जैसे इंडिया के मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा जी है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर टोनी रॉबिन्स है, ये भी इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हम में से लोग राय किनकी लेते हैं? जो ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल होते हैं उनकी। ये बात मुझे भी लागू पड़ती है, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैंने भी अपनी फैमिली मेंबर्स को मैंने डिस्कस किया, पापा ऐसा ऐसा बिजनेस है। पापा ने बोला बेटा बेवकूफ बनाने वाले काम है, फ्रॉड काम है, मत करियो, ऐसे चक्कर मत करियो, अपना बिजनेस है वो रन कर। मुझे पता था इस इंडस्ट्री के जो सचिन तेंदुलकर है मुझे उसको जाके पूछना होगा, बाकी कुछ मुझे नहीं करना। जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है वही मुझे गाइडेंस दे सकता है, मुझे उन लोगों की बात सुननी है जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुल है। बिल्कुल उसी तरीके से माइंडसेट ऐसा रख लो कि माइंडसेट ऐसा अपना लो कि जहां भी कौन से भी फील्ड में जाओ ना, तो सुनो उनकी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा अभी हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की। अगर ग्रोथ की बात करूं तो ये मैं नहीं बताता, ये इंडियन गवर्नमेंट के डाटास बताते हैं। एज पर फिक्की के पीएमजी रिपोर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ की होने जा रही है। ये कहावत हो, एक इंडिया में ना कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की बहती गंगा में अगर हाथ धो लेंगे तो उसका फायदा हमें भी
हमें भी, हमारे घर में भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों आते हैं। इसके 3 कोर रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पास पैसे है, आपने एक फ्लैट अपना खरीद के रख लिया एंड उसको अभी रेंट पे चढ़ा दिया एंड उसका रेंट आपको आता रहेगा, हालांकि आपने काम नहीं कर रहे हो, पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट जो लगाया था, आपने पैसा वहां पे लगाया था, रेंट पे चढ़ाया था, उस रेंट का किराया आपको अभी भी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एंड पैसिव इनकम कमाने का नेटवर्क मार्केटिंग मौका आपको 100% देती है। आप यहाँ से पैसिव इनकम कमा सकते हो। एंड उसके बाद सेकंड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है जीरो से लेकर अर्श तक, यानी कि आप 3-4 साल में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हो। लेकिन हमें जो चीजें चाहिए होती है ना, उस चीजों के लिए हम 40 साल 50 साल तक मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वो सारी चीजें 3-4-5 साल में चाहिए तो उस 50 साल की मेहनत भी ना 5 साल में करनी पड़ेगी, तभी वो जाके सारी चीजें मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है फेम एंड रिस्पेक्ट। हर किसी इंसान को यहाँ पे फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जेब काटना सिखाया जाता है? द आंसर इज नो। आप बोलोगे नहीं नहीं, तो क्या क्रिकेट पे सट्टा लगाना सिखाया जाता है? द आंसर इज नो। लेकिन हम तो ये डेफिनेटली बात पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे सिलेबस में जो कुछ भी ऐड करती है वो एथिकल होता है, इसलिए गवर्नमेंट हमें पढ़ाने का आगे से परमिशन देती है। बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी माने जाने वाली में से यूनिवर्सिटी इंडिया की, वहां पे कॉमर्स स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉलेजेस के अंदर। उन्हें इस क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है फोकस करिए कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से क्रिएट हो। और सबसे अच्छी बात उसकी जो बुक्स जो है, वहां पे जो बुक सर्कुलेट्स होती है, उस बुक्स में पाया गया है Forever Living Pros International is a leader among the many network marketing companies that target health conscious market worldwide with exclusive pros। And मैं ये कहना चाहूंगा is the world's best company ever। एंड आज सबसे अच्छी बात, आज आप उसी कंपनी को जानने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी अगर मैं जानकारी दूं, थोड़े से हिंट्स बताऊं, तो पॉइंट्स बताऊं, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत हुई थी 1978 में यूएस से बेस्ड स्कॉट्सडेल एरिजोना में यूएस में शुरुआत हुई थी। एंड ग्लोबल ब्रांड है, इट इज अ ग्लोबल ब्रांड, ऑपरेशनल इन मोर देन 160 कंट्रीज। आप जस्ट सोचो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मोर देन 160 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशनल है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, दुनिया में सिर्फ 205 ही कंट्रीज है, दुनिया में सिर्फ 205 ही कंट्रीज है। एंड उससे भी अच्छी बात, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो अपना नाम फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है, लिस्ट करवा चुकी है। एंड फॉर्च्यून 500 क्या होता है जरा सा मैं अगर बता दूं, तो यूएसए की टॉप 500 कंपनियां जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो। एंड हमारे लिए सबसे प्राउड की बात क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यानी कि हमारा इंडिया टॉप 2 पे रैंक करता है। ऑल ओवर 160 कंट्रीज के अंदर इंडिया रैंक्स ऑन टॉप 2। एंड फॉरएवर लिविंग जो है 25,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर करने वाली ये कंपनी बन चुकी है। एंड वी आर द वर्ल्ड लीडर्स इन एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स, बी हाई प्रोडक्ट्स, मैं तो ये कहना चाहूंगा। एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अभी वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है फ्रॉम फार्मिंग को लेकर उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसकी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा का सारा कंपनी खुद देखती है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स की 100% क्वालिटी की गारंटी दे सके, इसलिए। एंड उससे भी अच्छी बात, फॉरएवर ने इस इंडिया के अंदर 3500 से भी ज्यादा मिलियनर्स क्रिएट किए। मिलियनर्स का मतलब है 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की एनुअल इनकम। एंड सबसे अच्छी बात, जिनका फोटो आप राइट साइड में देख रहे हो, मिस्टर रेक्समॉन, ये कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन है। इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी। एंड लेफ्ट साइड में जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है। पिछले 42 ईयर्स से हमारा मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है। ये आप सोच सकते हो कि कंपनी की बैकबोन कितनी स्ट्रांग है। अभी बात करते हैं कि अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, उससे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होती है। सपोज क्या होता है, 10 रुपए का एक प्रोडक्ट होता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर के बाद प्रियंका चोपड़ा जी आती हैं एंड बोलती है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। और यही बोलने के उसके बाद यही शब्द बोलने के वो 20-25 करोड़ रुपए ले लेती है एडवर्टाइजमेंट के। उसके बाद हमारे घर में 100-200 रुपए का टूथपेस्ट आता है। लेकिन फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर ने सारे इमिटेटर्स को एलिमिनेट किया। फॉरएवर के अंदर फैक्ट्री और कस्टमर के अंदर सिर्फ एक ही इंसान, दैट इज फॉरएवर बिजनेस ओनर। अभी फॉरएवर बिजनेस ओनर ऊपर जो कुछ भी कंपनी खर्चा कर रही थी, वो सारा का सारा कंपनी खर्चा सेव कर लेती है, एक इंसान के जेब में जाता है, उसके पूरे नेटवर्क में अंदर जाता है। अभी फॉरएवर बिजनेस ओनर करता क्या है? ये प्रोडक्ट्स को यूज करता है, प्रोडक्ट्स उसे अच्छी लगते हैं तो ये वर्ड ऑफ माउथ रेकमेंड करता है, सिंपल रेकमेंड करता है उस प्रोडक्ट्स को
एंड प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है। सपोज मान लो उसके रिश्तेदार में कुछ 3-4 दोस्तों को उसने प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड किया, उसने यूज किया, उसको भी अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो भी रिकमेंड करेगा। इस तरीके से उसका नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। एंड ये नेटवर्क के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आना शुरुआत हो जाएगी। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत बढ़िया कहा है, इसके बारे में आप और भी जान सकते हो इंटरनेट के ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या। लेकिन फॉरएवर की मैं खास बात बताऊं, फॉरएवर के अंदर कोई मेंबरशिप स्कीम वगैरह, कोई फीस, कोई एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ज्वाइनिंग, नो इन्वेस्टमेंट, क्लियर, नो इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे कैसे कौन से भी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि देखो सिंपल से एक बात है, यूएसए के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है पॉल जेल पिल्जर। पॉल जैन पिल्जर बहुत बड़े यूएसए के इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने आज से 10-12 साल पहले बताया था कि आज से 10-12 साल बाद वेलनेस इंडस्ट्री है ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस करने जा रही है। एंड मैं आपको बताऊं, गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री का नाम आएगा, वेलनेस इंडस्ट्री। एंड आज की तारीख में वेलनेस इंडस्ट्री $4.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। एंड मुझे कहने को ये प्राउड होता है कि वी आर बिलोंग्स टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस का मतलब है अच्छी सेहत के लिए और अच्छा दिखने के लिए। लेकिन अभी बात करते हैं कि फॉरएवर कहां से बिलोंग्स करती है। एलोवेरा के पत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर इन दिस टू प्रोडक्ट्स। एंड ये हमारा 1 लीटर का टेट्रा पैक में एलोवेरा जेल आता है जो इट कंटेन्स 1 लीटर। एंड इसकी मैं खास बात बताऊं तो सिंपल से अगर मैं इसकी खास बात बताऊं तो अभी आपको पता है कि WHO बार बार बोल रही थी कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, आप हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए, आप हेल्दी रहिए, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहिए। तो आपको बताऊं फॉरएवर का एलोवेरा क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स 99.7% प्योर एलोवेरा जेल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिटिव्स, ऐसा कुछ भी नहीं, एज इट इज कंपनी नेचुरल देती है। एंड ये हेल्प करता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने का, बूस्ट करने का, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने का। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड नेचुरल पेन किलर। एंड बिल्कुल उसी तरीके से फॉरएवर का बी हनी, मैं बोला बी हनी, ये नेचुरल हनी है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डला है, कोई शुगर नहीं, कोई एडिटिव नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज बी हनी का मतलब ये अगर किसी भी अगर कंपनी बी लिखती है ना आगे तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी हनी का मतलब है सीधा सा उसके मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया हनी, सीधा सा फ्रेश इतना प्रोडक्ट्स है। एंड अच्छी बात बताऊं, ये नाविद मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, ये इनका कहना है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दाजो तो आप एक खुद, ये 2013 की मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स मैंने बोला 2013 की। इन्होंने बताया था कि फॉरएवर का जो वेट मैनेजमेंट का किट है C9 क्लीन 9 करके वेट मैनेजमेंट का किट है, दिस इज द बेस्ट वेट मैनेजमेंट किट एवर अर्न, क्योंकि इस किट ने मेरी हेल्प की थी इस किताब को जितवाने के लिए। सो आप सोच सकते हो कि प्रोडक्ट्स की ताकत क्या क्या किस लेवल के प्रोडक्ट्स है। सो अभी बात करते हैं विटामिन एम के बारे में। एम का मतलब है मनी, पैसा। अभी किस करना क्या होगा, किस तरीके से करना होगा। देखो फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है, कोई मेंबरशिप एनुअल चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जिस भी इंसान ने आज आपको इनवाइट किया उसको इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस वेबिनार के बाद उसे बोलना कि आप मुझे ज्वाइनिंग की लिंक दीजिए, वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, आप सिंपल सा फॉर्म फिलअप कर लो केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ, आप आपकी आईडी कंपनी एक जनरेट करके देगी 12 डिजिट की, सीधा सा सिर्फ आप ज्वाइन करते हो, फॉर्म साइन अप करते हो, आपको कंपनी इनिशियल लेवल पे 15% का डिस्काउंट दे देगी। जस्ट टू अमेजिंग। एंड फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा पॉइंट्स कंपनी कहती है, अच्छा कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप बिजनेस करने आए हो, तो कंपनी कहती है कि आप कौन से भी 2 महीनों के अंदर 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करके दिखाते हो अपनी खुद की आईडी पे से, कौन से भी 2 लगातार महीनों के अंदर आप जब 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करके दिखाते हो तब आप बन जाते हो बिजनेस डेवलपर एएस। एएस का मतलब है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप जब मैंने बोला टर्नओवर, और टर्नओवर किस तरीके से अचीव करना है, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है।
लेकिन जब हम एएस बन जाते हैं तब हमें हमारा बेनिफिट क्या होता है? सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि दुगना डिस्काउंट। उसके साथ साथ आप जब इस लेवल पे प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको 5% कैशबैक भी कंपनी दे देती है, 5% कैशबैक। उसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन ये मिलता है, आपको राइट मिल जाता है कि आप एन नंबर ऑफ लोगों को आप अपने बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हो, आप एन नंबर ऑफ लोगों को आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। एंड मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर आपको ये राइट मिल जाता है बिजनेस पार्टनर बनाने का। अभी सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि देखो दो के नीचे दो वाला काम नहीं है, मेंबर बनाने वाला स्कीम नहीं है, आप जितने चाहे उतने लोगों के साथ काम कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज एन एग्जांपल हो, आपका ए नाम का फ्रेंड है, उसको भी ये बिजनेस अच्छा लगा, उसने भी ये बिजनेस देखा, उसने भी 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करके दिया, तो आपको उससे क्या मिलेगा? आपको उससे सीधा सा 20% एज अ कमीशन आपको महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में सीधा ईसीएस वाइट की मनी। 20% 30,000 का कितना होता है? 6,000 रुपए। अगर 10 फ्रेंड्स आप अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट होते हैं, अगर आप 10 फ्रेंड्स आप बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको आपका नेक्स्ट मंथ का चेक 60,000 रुपीज का आ जाएगा। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। एंड अभी हम समझते हैं स्टेजेस, अर्निंग स्टेजेस क्या है। ये तो हमने जैसे कि बात की प्रेफर्ड कस्टमर की, असिस्टेंट सुपरवाइजर की, उसके बाद सुपरवाइजर आता है 25। जैसे ही हम 25 सीसी का टर्नओवर जनरेट करके देते हैं, तब हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। एंड ये सारा जो टर्नओवर है वो अपनी पूरी टीम के साथ करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद। उसके बाद 75 के करते ही असिस्टेंट मैनेजर 120 सीसी का टर्नओवर जनरेट करके ही मैनेजर बन जाता है। मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल माना जाता है फॉरएवर के अंदर। हालांकि मैनेजर लेवल फॉरएवर के अंदर लास्ट लेवल नहीं है, इसके बाद बहुत सारे लेवल हैं, सीनियर, सोरी, सफाई, बहुत सारे मैनेजर। लेकिन मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल क्यों है? क्योंकि मैनेजर की इंडिया के अंदर मिनिमम इनकम ही इन बिटवीन 80,000 टू 2 लाख बिटवीन वेरी करती है। दिस इज द पावर। लेकिन उसके बाद फॉरएवर और क्या क्या ऑप्शन देती है? फॉरएवर ऑप्शन आपको देता है ये सारे इंसेंटिव्स है, ये आप मैनेजर के बाद हम अर्न कर सकते हैं। कार इंसेंटिव, कार प्लान, कंपनी कहती है आप 3 महीने मेहनत करो और 36 महीनों तक आप फल खाओ। यानी कि जैसे ही हम कंपनी को 3 महीने टर्नओवर अचीव करके देते हैं, तब हम क्वालिफाई हो जाता है कार प्लान 26,000 पर मंथ। फॉरएवर जो है ना, मैं आपको बता दूं, फॉरएवर 10-11 टाइप की इनकम देती है। एंड उसमें से ये मक्खन, आपकी रेगुलर इनकम आ रही है वो अलग, लेकिन ये ऊपर की मलाई। लेवल 1 26,000, लेवल 2 39, लेवल 3 52,000। मैं रियलिटी बताऊं, इंडिया के अंदर ऐसी इनकम को अर्न करने के लिए लोग जॉब करते हैं, लोग जॉब करते हैं इस इनकम को अर्न करने के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो मोर देन 1000 क्वालिफायर्स हैं, जो इस इनकम ऊपर की मलाई को, ऊपर के मक्खन को ये टेस्ट कर रहे हैं। एंड जिनकी फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, राइट साइड में जो इंसान खड़े हैं, मिस्टर राजीव मेहता इज माय सीनियर मेंटोर। इनकी वजह से मैं इस बिजनेस को रन कर पा रहा हूं। एंड इन्होंने ये कार प्लान क्वालिफाई किया हुआ है, ही एक्सपीरियंस दिस मूवमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी जो है वो आपको 3 टूर देती है, एक साल में 3 टूर देती है। 2 होती है इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल टूर्स होती है, एक डोमेस्टिक होती है, यानी कि टोटल 3। वहां पे जाने का, आने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा कंपनी खर्चा खुद करती है। 5 स्टार। ऐसा नहीं कि कंपनी ने आपको दे दिया, टिकट दे दिया, चलो चलो आप घूम के आओ, ऐसा नहीं। अगर जेब में पैसे हो तो हम किसी भी 5 स्टार होटल में जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट लेविश चाहिए हो तो फॉरएवर दे सकता है। वो फॉरएवर में पावर है, ट्रीटमेंट जो सबसे अनोखी देता है ना, वो फॉरएवर देता है। एंड जिसके आप पीछे बैनर देख रहे हो, फॉरएवर का बुर्ज अल अरब देख रहे हो। इसकी अगर मैं रियलिटी बताऊं, बुर्ज अल अरब ना जल्दी से किसी भी कंपनी को अपने बिल्डिंग के ऊपर बैनर लगाने नहीं देती, लेकिन उस टाइम फॉरएवर को मौका मिला था अपनी बिल्डिंग पे बैनर लगवाने का। क्यों? क्योंकि फॉरएवर है ना, ऑब्वियसली ग्लोबल ब्रांड है। फॉरएवर को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया। लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग गई, तो मैं बोलता हूँ कंपनी तो भाग रही है। पिछले 42 सालों से कंपनी भाग रही है, इसीलिए मोर देन 160 कंट्रीज के अंदर पहुंच चुकी है। अगर सवाल आता है कि हम कभी इस कंपनी के साथ मेहनत करके भागने वाले हैं, सवाल ये आता है, ये माइंडसेट का खेल है, ये इस टोटल अबाउट माइंडसेट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। एंड मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट वहां पे शॉपिंग करने के लिए भी कंपनी पैसा देती है, $1,500 यूएसए डॉलर्स। एंड जब वहां पे टूर पे जाते हैं तब कंपनी हमें एक छोटा सा इनकम, यानी कि छोटा सा इंसेंटिव देती है, वो होता है चेयरमैन बोनस। यानी कि कंपनी का सालाना जो भी कुछ भी टर्नओवर हुआ रहता है, उस टर्नओवर का कंपनी 3% अपने सारे बीओस के अंदर बांट देती है। अब तक का इतिहास में फॉरएवर का सबसे बड़ा चेक गया हो तो $1.5 मिलियन का, 1.5 में तकरीबन 10.5 करोड़ से भी ज्यादा का सिंगल चेक। इनकी 10 टाइप की इनकम आ रही है, वो अलग, ये 11 टाइप की इनकम। दिस इज द पावर। एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप बोलोगे तो यहाँ पे तो सब 40 साल के ऊपर के बंदे कमा रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, जिनके आप फोटो देख रहे हो ना, तरंग, कृष्णा, रोहित अरोड़ा, ये ना कोई 40 साल के ऊपर वाले लड़के नहीं है, ये 20-21 साल के लड़के हैं। ये 20-21 साल के लड़के हैं, ये कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है।
इन्होंने 18 साल की एज में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इन्होंने ये चेयरमैन बोनस ऊपर की मलाई अचीव की हुई है। उनकी रेगुलर इनकम आ रही है वो लग 6-7 लाख रुपए, उनकी मंथली इनकम आ रही है वो लग, ये ऊपर की मलाई, ये ऊपर की, ये पॉसिबल है। पहले तो माइंडसेट बनाओ, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात आती है आप तक, लेकिन डिफरेंस होता है हमारी चॉइस के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर। अगर हम वही सोचते रहेंगे ना जो पहले ही सोचते आ रहे हैं, तो होगा वही जो पहले हुआ था। सोच को बदलना है, डाइवर्ट करना है, फोकस शिफ्ट करना है, माइंडसेट शिफ्ट करना है, सब कुछ हो सकता है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस चैलेंजेस में से ओवरकम कर जाना इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हाईएस्ट चेक की बात करूं तो 3 करोड़ 84 लाख रुपए का मिस्टर सूर्या सिन्हा का अब तक का सबसे हाईएस्ट गया हुआ चेक इंडिया के अंदर। मैंने बोला इंडिया के अंदर। एंड लास्ट, अभी ये बात आती है कि अभी करना क्या होगा, किस तरीके से हम करें। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना 70% लर्निंग है, 30% वर्क। सीखना है, पहले बिजनेस को समझना है, पूरी तरीके से बिजनेस को समझना, इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को ओवरथिंक नहीं करना, इसको प्रीजज नहीं करना, ये भी ऐसा होगा वैसा होगा। लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे इस तरीके के लोग जिंदगी फिर आम ही रह के जी जाते हैं। लेकिन फोकस करना है लर्निंग, इस बिजनेस को समझना है, पहले समझो इस बिजनेस को, ठीक है। उसके साथ उसके बाद शुरुआत किस तरीके से करनी है, अब भी मेन पॉइंट मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। आज जिस भी इंसान ने आज अभी इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस वेबिनार के लिए आपको जो इनवाइट किया है, उसे बोले इमीडिएट कांटेक्ट करना, उसे बोलना कि मुझे एक लिंक सेंड करो, मुझे साइन अप करना है, मुझे फॉर्म फिलअप करना है। वो आपको फॉर्म की लिंक भेजेगा, आप उसको साइन अप करना, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ सिंपल सा साइन अप करोगे, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे फॉरएवर के साथ। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लो, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई किट बिट कुछ भी नहीं है, टोटली आपकी चॉइस। ट्रेनिंग अटेंड करनी है रेगुलर बेसिस पे, सीखना है बिजनेस को, पहले सीखने पे ध्यान देना है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग है, यहाँ पे सीखना बंद तो पैसा भी बंद। सो लास्ट थोड़ी सी 1-2 मिनट में अंदर मैं बात पूरी करना चाहूंगा। विथ फॉरएवर यू आर ऑलवेज अ विनर, you always a winner, do it now, the power of forever is the power of love। इनकी मिस्टर रैक्समोन जो भी कंपनी के फाउंडर है, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना वायरस नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन लोगों की मेहनत का सही मुआवजा मिले, ये विजन के साथ उन्होंने फॉरएवर की शुरुआत की थी। और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हम इस सिचुएशन में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरीके से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से जो रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम गवाते रहते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज करके उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अपने अपने जो लायबिलिटीज, फोन खर्चे किए हुए, लैपटॉप जो खर्चा किया है, अभी उसको एसेट्स बनाने की टाइम आ चुका है। अभी लास्ट में ये थिंग कहना चाहूंगा कि आप अभी जिस भी इंसान ने अगर आपको ये वीडियो यानी कि इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया था, उसको इंसान को बोलना थैंक यू बोलना, एंड उसको बोलना कि मुझे साइन अप करना है, मुझे लिंक सेंड करो, इमीडिएट कांटेक्ट करना। एंड अभी मैं राजीव सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच राजीव सर कि मुझे मौका दिया आपने आज प्रेजेंट करने का। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरा प्रेजेंटेशन, मतलब एक विजन दिया है। आई एम श्योर आज का प्रेजेंटेशन जिसने भी देखा होगा ना, उन्होंने डेफिनेटली कुछ तो माइंड में, मतलब दिमाग की बत्ती जली होगी। खास करके जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं ना, उनके लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आज भव्य ने आपका एक हक छीन लिया। ये नहीं कह सकते कि जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला था, आज ये मौका है आपके सामने। नाउ चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड, आपको निर्णय लेना है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे मेंटर मिस्टर एंथनी रॉबिन्स का कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि योर डेस्टिनी इज शेप्ड इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजन। अब निर्णय आपको लेना है, तय आपको करना है, भविष्य आपके सामने है, यू डिसाइड। सी, जिस क्षण में, जिस पल में आप निर्णय लेते हैं ना, उसी क्षणों में आपके पूरे भविष्य का निर्माण होता है। निर्णय आपके हाथ में है, आज सही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सपने पूरा करना, आपके जो भी सपने हैं पूरा करना चाहते हैं, अगर उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, आपका पूरा भविष्य, आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का भविष्य बदलने का पूरी ताकत आपके हाथ में है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ऑन योर डिसीजन। आज वो सब राइट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, राइट प्लेटफॉर्म है सामने, राइट व्हीकल है। अब निर्णय आपको लेना है, चॉइस इज योर्स। गुजराती हूँ और हम गुजराती में एक कहावत है कि लक्ष्मी जब तिलक करने आती है ना, तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। तो आज सही अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, ग्रैब इट। ये सेशन के बाद डेफिनेटली जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस सेशन के लिए, उनको तुरंत ही कांटेक्ट कीजिएगा। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द बेस्ट।
and I wish every one of you everything that you are willing to work for. Thank you very much for your very much everybody for your patience, for your time, and खास करके भव्य fantastic presentation. Thank you for sharing.